कल का लेक्चर पसंद आया था सबको? जी किसी को सर। कोई समस्या तो नहीं आई कल के? ठीक। ओके। आज जो है कल छूट गया था थर्ड उपदेश का शक्ति चारण मुद्रा। वो आज हम देखेंगे। और फिर फोर्थ उपदेश जो है, हरिओम जी, फोर्थ जो है उपदेश, चतुर्थ उपदेश, वो हम पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा पेशेंस कर बनाए रखेंगे आप। आवाज आ रही है ना सबको? जी सर। ओके। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई बता देना स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको, जया जी? नो सर, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिख रहा? हाँ, दिखाई दे रहा है सर। एक मिनट, एक। जी सर, दिखाई दे रहा है। ठीक। अब दिख रहा जी सर, दिखाई दे रहा है। है? ठीक है। तो आज जो है हम लोग शक्ति क्षरण मुद्रा देखेंगे, क्या होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। आप जो है कई सारे हठ योगी ग्रंथ में भी पढ़ेंगे, हठ ग्रंथ संहिता में भी इसका बहुत विस्तृत से वर्णन है। और यहाँ पे भी है, और हठ रत्नावली में भी हमने देखा। यहाँ पे ये श्लोक जो है 100 नंबर का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस्तेमाल कर दीजिएगा। ये इसमें कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द कहा गया है। कुटांगिनी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडल, अरुंधति, च एक ही शब्द का पर्यायवाची। ये शब्द एक शब्द कहे गए, एक है। कुंडल, कुटिलांगी, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आता है इससे प्रश्न। कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली, अरुंधति, ये सभी शब्द जो है पर्यायवाची शब्द है। किसके? कुंडलिनी के। कह कि उद्घाटयित कपाटकम तू यथा कुंचयित कुंचयित क्या हठात कुंडलिन्या तयो तथा योगी मोक्ष द्वारा विभेदयेत। कि देखो यहाँ पे जिस प्रकार आप गेट का दरवाजा खोलते हो, जैसे लॉक लगा हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे जो कुंडलिनी है, वो क्या होता है, मोक्ष के द्वार का भेदन करता है। कुंडलिनी क्या है? वो चाबी है। लॉक क्या है? मोक्ष है। तो उस चाबी मतलब उस कुंडली से, उस लॉक को, मतलब मोक्ष के द्वार का हम भेदन करते, उसको खोलते हैं। ठीक है। येन मार्गेण गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम मुखेन अच्छाद तद द्वारा प्रसुप्ता परमेश्वरी। परमेश्वरी यहाँ पे कुंडलिनी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है कि जिस मार्ग में, ये न मार्ग, जिस मार्ग से क्लेश रहित ब्रह्म पद को जाया जाता है, जिस मार्ग से, मतलब यही सुषुम्ना के बारे में कह रहे हैं, जिस मार्ग से क्लेश रहित ब्रह्म पद को पाया जाता है, उस मार्ग द्वार को, मतलब सुषुम्ना के बारे में ये कह रहा है कि वो सुषुम्ना क्या है, वो उसके मुख को ढककर बैठा हुआ है, कुंडलिनी सोई हुई है उसके मुख पे। सुषुम्ना के मुख मार्ग पे बैठी हुई, सोई हुई है। कंदो ऊर्ध्व कुंडली शक्ति सुप्ता मुख्या योगी नाम बंध बंधनाय च मूढ़ा नाम यस्ताम वृत्ति च योग। जो योग के जानकार हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये कुंडली क्या है, मोक्ष की देने वाला है। लेकिन जो मूढ़ है, जो मूढ़ व्यक्ति है, उनके लिए क्या है, बंधन का एक कारण है। ओके। तो ये जो कुंडलिनी जो शक्ति है, जो सोई हुई है, वो वो सोई हुई कुंडलिनी क्या है, मोक्ष के द्वार का भेदन करके उनके लिए क्या है, ये अम, अ, बंधन से मुक्त होने का ये चीजें है, बंधन। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति है, आपने पढ़ा होगा पतंजलि योग सूत्र में,
कि कितने प्रकार के व्यक्ति थे, कि मूढ़ व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति, और क्या था, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध, एकाग्र। ऐसे ही एकाग्र। पढ़ा है ना आपने योग सूत्र यस में? सर। पढ़ा है ना? किसी याद है कि नहीं, कि भूल गए पतंजलि योग सूत्र? जी सर। जी सर, याद है। तो जो मूढ़, मूढ़ जो है वही करेक्ट। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध और एकाग्र, ये आपने 5 चीजें पढ़ी होंगी अवस्था में। उसमें कह रहा है कि जो मूढ़ है उनके लिए ये क्या है, बंधन का कारण है। ठीक है, मूढ़ व्यक्ति के लिए। और जो इसको जानता है, इस शक्ति को जानता है, उसके लिए क्या है, मोक्ष का, मोक्ष को देने वाला है, और वही योग के जानकार है। कुंडली कुटिलाकारा सर्पवत परिकीर्तता सा शक्ति चालिता येन स मुक्तो न तत् अत्र संशय। जो कुंडलिनी है सब के समान टेढ़ी मेढ़ी आकार में है, जिग जैग में इस तरह से रहता है, सीधा नहीं रहता है, वो जिग जैग पर जाता है। तो टेढ़ी मेढ़ी बताया गया है इसको, टेढ़ा मेढ़ा बताया गया, जिग जैग बोला गया कुंडली सर्प को। उस कुंडली शक्ति को जिसने जागृत कर लिया वो क्या है, मुक्त है, उसमें कोई संशय नहीं है। गंगा यमुना के बीच स्थित तपस्विनी बालंडा को पुरुषार्थ के साथ ग्रहण करना चाहिए, वही विष्णु का परम पद है। गंगा यमुना के बीच में जो स्थित है ना, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सुषुम्ना के लिए। उसमें उसमें जो स्थित है, सुषुम्ना है, उसमें क्या है, बालरंडा एक्चुअली ये कुंडलिनी का ही एक है, कि कुंडलिनी को कैसे प्राप्त करना है, पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करना है, अच्छे कर्म के द्वारा। एक चीज आपको एक और नॉलेज दे दूं, जो बहुत सिद्ध योगी होते हैं ना, ये जो कुंडलिनी है ये, एक तो आप योग का अभ्यास करते हो उसके द्वारा जागृत होता है, एक बिना योग के अभ्यास से भी जागृत होता है। कोई बता सकता है उसको क्या कहते हैं? किसी को पता है? एक शॉर्टकट माध्यम भी है। शक्तिपात के द्वारा। शक्तिपात, शक्तिपात के सही द्वारा। बात। हाँ जी। जो गुरु होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं सामने वाले, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, वो गलत है एक्चुअली। ठीक है, कई प्रकार के व्याधियां आ सकते हैं, साधक के अंदर कई प्रकार के रोग व्याधि हो सकता है उत्पन्न, ये संभावनाएं हैं। उन्हें उन्होंने क्या किया, पुरुषार्थ नहीं किया, डायरेक्ट उसने एक शॉर्टकट माध्यम अपनाया, तो वो भाई दुर्घटना का कारण हो सकता है, वो सही तरीका नहीं। तो इसलिए कह रहा है कि आपको पुरुषार्थ के द्वारा ही इसको ग्रहण करना चाहिए, इस पालना, इस कुंडलिनी को पाना चाहिए, और वही विष्णु का परम पद है। गलत तरीके से नहीं करना चाहिए ग्रहण। ईरा भगवती, ये यहाँ बता दिया है किसको, कि ईरा भगवती मतलब गंगा, कह ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगला मत, ये बाल रंडाचक कुंडली। आप देखो यही चीज अभी ऊपर आया था, एक क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, कहते हैं कि ईरा भगवती गंगा है, पिंगला क्या है, यमुना नदी है, और ईरा और पिंगला के मध्य जो स्थित है वो क्या है, बालरंडा कुंडलिनी है। अभी आया था ना बालरंडा ऊपर वाली स्थिति। ऊपर था, हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, ये आप याद रखना, ये पूछ देता है। ईरा किसके लिए होता है प्रयुक्त, गंगा पिंगला यमुना के लिए, और सुषुम्ना सरस्वती के लिए, याद रखना। और ईरा और पिंगला की जो मध्य स्थित है वो कुंडलिनी है, बालरंडा कुंडली किसके है, कुंडलिनी की। ठीक है, और वो कुंडलिनी कहाँ रहती है, सुषुम्ना के मध्य मार्ग, सुषुम्ना में रहती है वो, सोई हुई। जब जागृत होती है तो सुषुम्ना मार्ग से ही ऊपर उठती है। कब उठती है, जब ईरा और पिंगला में प्राण निष्क्रिय हो जाता है, तब जाके सुषुम्ना एक्टिव होता है, वैसे एक्टिव नहीं होता वो, एक साथ तीनों नहीं एक्टिव हो सकता। इसकी निष्क्रियता ही सुषुम्ना को एक्टिव करता है। उस बालरंडा हाँ, को ही मतलब सुषुम्ना कहा गया सर। बालरंडा
कुंडलिनी कहा कहते हैं, बाल गंगा को ही कुंडलिनी कहते हैं। ठीक है, जी कह रहा है कि उस सोती हुई सर्पनी को पूज, अब कह रहा है कि जो सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है, भुजंगी, भुजंगी भुजंगी मतलब कुंडलिनी, जो सोई हुई है उसको हम पूंछ को पकड़ के उसको जगाना चाहिए। ठीक है, इससे वो क्या होगा, निद्रा, वो शक्ति जो है, शक्ति कुंडलिनी क्या है, एक शक्ति है, वो निद्रा छोड़कर एक क्या होगा, ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ कर। मूलाधार में स्थित कुंडलिनी को प्रातः, ये टाइम इंपोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि कब करना है, कि मूलाधार में स्थित ये कुंडलिनी कहाँ है, मूलाधार में स्थित है। अब जैसे कि चक्र है ना, मूलाधार है नीचे, फिर स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, इस तरह से चक्र है ऊपर की तरफ। तो जो मूलाधार में है वहां पे इस तरह से ट्रायंगल में एक उस वहां पे बना हुआ है, उसमें स्थित है ये कुंडलिनी, तो सोई हुई अवस्था में। ठीक है, तो उसको चलाना है, कैसे कि कब कब चलाना है, प्रातः सायं, सुबह और शाम, आधा पहर मतलब 3 घंटे तक सूर्य सूर्य नाड़ी से पूरा करके, युक्ति पूर्वक करके प्रतिदिन चलाना चाहिए। ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे 3 घंटे है ना, तो आधा पहर, तो ये प्रातः और सायं अलग अलग हो गया। आधा पहर मतलब 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, ऐसे समझिए, इस तरह से करना है आपको, तो 6 घंटे का अभ्यास करना है। ठीक है, तो आधा पहर याद रखना, प्रातः सायं आधा पहर 3 घंटे तक सुबह करना है, और पहले पिंगला नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से पूरा करना है, और फिर उसको चलाना है, कुंडलिनी को, उसका अभ्यास करना है, शक्ति चालन का अभ्यास करना है। ये शक्ति चालन हम पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत कीजिए कि सर हम कहाँ पे, ये शक्ति चालन के ही अंतर्गत है सारी चीज। अब इसमें कुछ विधि है कैसे करना है। तो मूल स्थान में ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, जो हम कपड़ा लेते हैं इसमें, उसका लंबाई चौड़ाई, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है आपको। ऊर्ध्व वितस्ती मात्रम, तू विस्तार 4 अंगुल, 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। एक वितस्ती मतलब, एक वितस्ती में कितना होता है, एक वितस्ती 9 इंच, इंच में भी आपको याद रखना है, 4 अंगुल 3 इंच। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको कि कपड़े की लंबाई और चौड़ाई, ये मोटाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मोटाई नहीं है, गलत, लंबाई और चौड़ाई। कैसा, कोमल सफेद वस्त्र होना चाहिए, मृदुल कोमल धवल मतलब सफेद होता है, विष्टांबर अंबर मतलब कपड़ा, वो होना चाहिए, और उसको लपेटना है कहाँ, लपेटे हुए समान कंध का लक्षण। ये कंध कहाँ पे होता है, कंध की चर्चा मैंने पहले भी करी थी कि कंध कहाँ होता है, हमारे जेनाइटल ऑर्गन के जस्ट ऊपर वाला स्थान, देखो उभरा हुआ स्थान रहता है, उसको हम कंध कहते हैं। तो वहां पे कह रहा है इसको लपेटने के लिए। ठीक है, एक अंडे के समान होता है कंद जो होता है ना, आप जब अंडा देखोगे ना तो वैसे ही रहता है कंद। और इसका अभ्यास कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सती वज्रासने पादो कराभ्याम धारेत दृढ़म, गुल्फ देशे समीपे च कंदम तत्र प्रपिड्य, कि भाई वज्रासन में स्थित होकर दोनों हाथों से पकड़ना। देखो वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों से दोनों पांवों के टखनों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ना है। ठीक है, जिससे कंध की ओर जोर से दबाए, वही बताया ना, जैसे वज्रासन में करोगे तो जो टखना है पीछे की तरफ जाएगा, और वो दबाव उत्पन्न करेगा हमारे कंध के स्थान पे। ठीक है, ये जो आप कंध के बारे में ना, ये जो शरीर का जो परिमाण है, अच्छा बताइए शरीर का परिमाण कितना है, 96 अंगुल। 96 अंगुल। 96 अंगुल। ठीक है,
सबसे अच्छा जो है इसकी व्याख्या आपको वशिष्ठ संहिता में मिलेगा। कंद का स्थान कहाँ, कितना ऊपर, एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से बोला हुआ है। देह मते इसको कहते हैं, देह मते से 12 अंगुल ऊपर, देह मते से भी सिवनी को कहा गया है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है, थोड़ी बहुत चीज। ठीक है, अब वहां पढ़ना, वहां पे चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। वशिष्ठ संहिता आप लोग अभी पढ़ा है कि नहीं, वशिष्ठ संहिता? ये सर। आप लोगों ने वशिष्ठ संहिता पढ़ी? तो वहां आपने पढ़ा ये, सर ने पढ़ाया, मैम या सर ने जो पढ़ाया आपको? शरीर का परिमाण कैसे, कहाँ पे कंध है, कहाँ पे देह मध्य है, कितना अंगुल ऊपर, कितना अंगुल नीचे, इस तरह से जी सर, वहां पढ़ा पढ़ा है। कि नहीं आपने? क्या? सतृषिक ब्राह्मण उपनिषद में भी है। और त्रिषि को ब्राह्मण उपनिषद में भी पढ़े हैं। ऋषि को, हाँ वहां पे पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे भी है, वशिष्ठ संहिता में भी है। आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बताइए। पढ़े हैं सर। पढ़े है ना? ठीक है, फिर तब तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज। तो वज्रासन ध्यान में रखना है कि शक्ति चारण का जो अभ्यास हम करते हैं, किस आसन में करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। वज्रासन। कपड़े की लंबाई चौड़ाई ये याद रखना। कितना बताया था अभी मैंने, कपड़े की लंबाई चौड़ाई? 4 अंगुल एक विस्तार, बाय 9 एक इंच वितस्ती लंबाई, एक 9 सर इंच। इसमें ना वज्रासन 4 बताया ना अंगुल। जो आपने पिछले बार वो बताया था, सिद्धासन में भी कर सकते हैं। वज्रासन का ही तो दूसरा नाम है। 3 नाम क्या क्या नाम है? वज्रासन, सिद्धासन का ही तो अभी नाम बताया सिद्धासनम था कि नहीं? प्राहुरन्य वज्रासनम विदुम। कंफ्यूज सर मत जैसे कि करिए। एग्जाम में ये तीनों नाम दे दिए तो फिर क्या टिक करें, फर्स्ट तीनों नहीं प्रेफरेंस देगा, इसे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तीनों फिर नहीं देगा, उपरोक्त या सभी तो टिक बोल देगा करना। उपरोक्त सभी। अगर तीनों आ गया तो उपरोक्त सभी, या कूट में दे देगा। वज्रासन भी देगा, गुप्तासन भी दे देगा, और सिद्धासन भी दे देगा। ABBCCD करके इस तरह से कूट बना के दे सकता है। ठीक है, तो आपके माइंड में ये वज्रासन जो आप करते हैं दोनों पैर को फोल्ड करके, वैसे नहीं। वज्रासन सिद्धासन के जैसा है यहाँ पे। समझ में आया ना? क्लियर है ना सबको? यस, यस सर। जैसे सिद्धासन करते हैं वैसे ये वज्रासन है। आप जो अभ्यास करते हो प्रैक्टिकली, वैसे नहीं होगा। कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो कह रहा है कि वज्रासन में स्थित योगी चालित्वा चक्र कुंडलिनी को चलाना है, कुर्यात अंतरम भ्रस्त्र। अब इसके बाद और एक और पॉइंट इसमें है कि उसके बाद क्या करना है चलाने का। भस्त्रान कुंडली मास्तु गोत्रे, आपको भ्रस्तिका कुंभक का अभ्यास करना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये भाई शक्ति चालन में पूछ दे कौन से कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, कौन सा कुंभक का अभ्यास किया जाता है, कौन सा कुंभक का, भ्रस्तिका का। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब भस्त्रिका। चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ये क्लियर होना चाहिए। नाभि और जैसे कि सूर्य नाड़ी का कुंचन कर, तब कुंडलिनी को चलावे, इससे मृत्यु के मुख में गए हुए उस साधक की मृत्यु का भय कैसा। ये चीजें लाभ बता दिया। सूर्य नाड़ी का आकुंचन कर, एक मिनट को अच्छा बताओ को कौन इसको समझाएगा? अशरफ, क्या मतलब है इसका? उड्डयन बन से। यस, ये जो सूर्य, हाँ उड्डयन बंध से है। यहाँ पे टिप्पणी भी कह दिया, सूर्य आकुंचन से यही नाभि मंडल के भीतर का आकुंचन का विपरीत है। जैसे तड़ागी करते हैं, उड्डयन करते हैं, उसी उसी से की जैसा है ये। ठीक है, ये ध्यान में रखना एक पॉइंट। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि कितने मुहूर्त तो चलाना चाहिए, कि 2 मुहूर्त तक दीर्घ होकर चलाने से सुषुम्ना में कुछ प्रविष्ट वह शक्ति ऊपर की मतलब कि भाई जो शक्ति है, एनर्जी है, कुंडलिनी है, कब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा, तो 2 मुहूर्त तक
निर्भय होकर चलाने से सुषुम्ना में ये शक्ति प्रवाहित होने लग जाएगी, कुंडलिनी जागृत होने लग जाएगी। ठीक है। ब्रह्मानंद ये भी टिप्पणी, कोई कोई चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कई बार टिप्पणी भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। टिप्पणी भी पढ़ लिया करो कि ब्रह्मानंद में 4 घड़ी का 2 मुहूर्त होता है और एक घड़ी की अवधि को 24 मिनट कहते हैं। ठीक है। ऐसा करने से कुंडलिनी उस सुषुम्ना के मुख को निश्चित रूप से छोड़कर, मुख में जो स्थित है ना कुंडलिनी, वहां से उस मुख को छोड़कर क्या होगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब वह प्राण अपने आप सुषुम्ना के अंदर चला जाएगा। ठीक है। इसलिए सुखपूर्वक सोती हुई अरुंधति, अरुंधति मतलब कुंडलिनी को प्रतिदिन चलाना चाहिए। उसके संचालन मात्र से ही साधक सारे रोगों से छुटकारा पा लेता है। ये लाभ हो गया है ना, रोगों से छुटकारा, ये लाभ हो गया आपका। जिस योगी साधक ने कुंडलिनी का चालन किया है वह योगी सिद्धि प्राप्त करता है। इसमें अधिक क्या कहना, अनायास ही वह मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु को जीत लेना ये लाभ हो गया आपका, है ना। योगी क्या होगा, सिद्धि को पाएगा, मृत्यु पे विजय पा लेगा, ये लाभ हो गया सिद्धि चालन का। दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, पथ्य जो कहते हैं एक पथ्य भोजन करेगा, मिताहारी रहेगा और कुंडलिनी चालन के अभ्यास को 1 मंडल मतलब 40 दिन तक, ये आप याद रखिएगा, 40 मंडल, सॉरी 1 मंडल मतलब 40 दिन तक, 40 दिन के बराबर होता है 1 मंडल में ही सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लग जाएगा। एक पूछ सकता है प्रश्न आपसे कि शक्ति चालन के अभ्यास के बाद कितने दिन में सिद्धि के चिन्ह या लक्षण प्रकट होने दिखाई देने लग जाते हैं साधक में। तो कितने दिन, 1 मंडल, कितने दिन, 40 दिन 1 40 मंडल। दिन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये पॉइंट ये है, ये सब हाईलाइट करके आपको याद रखना है। कुंडलिनी चालन करके भ्रष्टिका कुंभ का विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए इसका। ठीक है। प्रतिदिन इस प्रकार का अभ्यास करने वाले साधक को यमराज का भय कैसा, ये अभी आपको बताया ना कि भस्त्रिका कुंभ का अभ्यास करना है। इससे क्या होता है, कुंडलिनी चालन के अभ्यास के बिना 72,000 नाड़ियों के मल शोधन के लिए दूसरे शोधन का उपाय, द्वा सप्तति सहस्त्र 72,000 नाड़ी नाम मल शोधन, 72,000 नाड़ियों के मल का शोधन होता है कुतः प्रक्षाल, और इसलिए कह रहा है कि दूसरे और किसी प्रक्षालन की आवश्यकता नहीं है। जो आपने षटकर्म पढ़ा उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है फिर। ठीक है, क्योंकि मल का शोधन हो गया है। हम षटकर्म का अभ्यास क्यों करते हैं, मल के शोधन के लिए, शुद्धि क्रिया है। लेकिन आपके इसके अभ्यास से ही 72,500 नाड़ियों का मल शोधन हो जाएगा, तो इसीलिए हमें कोई आवश्यकता नहीं है दूसरे अन्य शोधन क्रिया की। योगियों की यह मध्यमा मतलब सुषुम्ना नाड़ी आसन प्राणायाम तथा मुद्रा के दृढ़ अभ्यास से कुंडली के उद्गमन के लिए उपयुक्त हो जाती है। सब आप नॉर्मल है, सब छोड़ सकते हो। ये सब भी आप छोड़ सकते हो, ये सब। राजयोग योग, योग के बिना ये सब आप स्किप कर सकते हैं। राजम योगम पृथ्वी योग बिना निशा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं। इस प्रकार आदिनाथ सिंह ने 10 प्रकार की मुद्राओं का निरूपण किया है। उसमें से प्रत्येक मुद्रा साधकों को महान सिद्धियां देने वाला है। सब हो गया। महत्वपूर्ण चीज हो गया है इसमें, अब तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ और है। ठीक है, तो ये हमारा तृतीय उपदेश हो गया है। क्लियर है। जो महत्वपूर्ण चीज था वो हमने बता दिया है, इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछने वाला है।
ओके, तो चौथा उपदेश हम स्टार्ट करते हैं अभी। आप चाहे तो 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। पानी पी के आ जाइए, फिर फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर दें। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मेन मेन पॉइंट्स जो है ना वो हम पढ़ा देंगे आपको। उसमें से क्या क्या पूछने की संभावनाएं हैं फोर्थ में से, तो वो हम देख लेंगे। थोड़ा चेयर से उठिए, पानी पीजिए, 2 मिनट का बस ब्रेक है, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। पॉइंट्स याद रखो, जो भी कहा है वो पॉइंट्स याद रखो, उससे आगे कुछ नहीं पूछना है। ज्यादा पढ़ोगे ना डीप में तो फिर क्या ना, कंफ्यूज कर जाओगे फिर, इसीलिए टू द पॉइंट पढ़ो। बस उसको कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्या क्या करना है कैसे, बस हो गया। आप लोग का अब हम बहुत जल्दी जो है एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दृष्टिकोण से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम तो ठीक है, लेकिन वैसे भी ठीक है। नेक्स्ट 1 अप्रैल से होपफुली हम स्टार्ट कर देंगे, उस पर काम कर रहा हूं मैं, जो चीजें सर इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है उसका? सर आप हर्ष रत्नावली का भी रिवीजन लेंगे ना? हर्ष रत्नावली का रिवीजन नहीं कराएंगे, वो ऑलरेडी आई थिंक करवा ही, मतलब वो ज्यादा है नहीं इसमें। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कराने की आवश्यकता है। उसमें ना टेस्ट मैं ले लूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आप लोगों को, वो पढ़ लीजिए, और रिवीजन की आवश्यकता नहीं है आई थिंक हर्ष रत्नावली। आप खुद से कर लेना, देखो उसमें ओके क्या सर। है, आप जो है खुद से पढ़ लो, और कोई समस्या आए तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ लेना। एक डाउट सेशन हम रख देंगे हर रत्नावली का, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो हम एक डाउट सेशन रख देंगे, ताकि आप उसमें से कोई भी डाउट हो पूछना हो तो आप पूछ लेना। ओके, बाकी भी टॉपिक ओके पे सर। फोकस कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो हठ रत्नावली बहुत सिमिलर है किससे, हठ प्रदीपिका से, तो कहीं ना कहीं आपको हठ प्रदीपिका के साथ हठ रत्नावली भी याद हो रहा है। एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको दूसरे वाले पेपर में ज्यादा एफर्ट लगाओ, फर्स्ट पेपर है उसमें ज्यादा लगाओ, है ना, जीआरएफ के लिए ज्यादा फोकस करो। नेट तो आपको तो सेकंड पेपर से ही हो जाना है, फर्स्ट पेपर के आपको जीआरएफ दिलाता है, उसमें स्कोर नहीं आता, तो थोड़ा उधर फोकस करो। बाकी के टॉपिक हैं, उपनिषद हैं, वहां इस बार फोकस करो अच्छे से। फोकस तो सब जगह करना है, लेकिन इस बार, पिछले बार क्या था ना, हठ प्रदीपिका से बहुत क्वेश्चन आया था, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार बहुत ज्यादा प्रश्न आएंगे। जो स्टैंडर्ड है वो तो आएगा ही। इससे पहले एक घृण संहिता से आया था, फिर एक बार उपनिषद से बहुत क्वेश्चन आए थे, तो इस तरह से रोटेट होता है। ठीक है, तो ये माइंड में रखना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिएगा ना तो इजीली एग्जाम निकल जाए। कोई बहुत वो नहीं है हार्ड, स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं न्यू फोर्थ उपदेश। ये बहुत छोटा है, हम जल्दी कवर कर लेंगे, जो जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम कवर करेंगे इसमें।
बाकी आप खुद से इसको पढ़ना, और दिक्कत आए तो पूछ लेना, कभी भी पूछ सकते हो आप, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ये दिख रहा है आपको चतुर्थ उपदेश? यस सर। नमः Yes, sir. शिवाय गुरुवे नाथ बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम यत्र परायण। परायण मतलब होता है किसी के प्रति समर्पित होकर, ठीक है, उसको कहते हैं परायण। योग परायण मतलब योग के प्रति समर्पित होकर। तो कह रहा है कि नमः शिवाय गुरुवे, यहाँ पे शिव को एक गुरु भी बोला है, भगवान शिव को क्या है, भगवान शिव बोला है। तो जो क्या है, नाथ बिंदु और कला से परिपूर्ण है। जो भगवान शिव का जो स्वरूप है, भगवान गुरु भगवान जो शिव हैं, वो क्या है, नाद बिंदु और कला से परिपूर्ण। ये आप याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही बताया था, ये इसका गुण है। जिनके हर निष्भक्ति के द्वारा, मतलब परायण होगा, वही चीज कहा मैंने, साधक परम पद को, निरंजन पद को प्राप्त करता है। अब समाधि की उत्तम प्रक्रिया के बारे में कहला रहा हूं कि अब बोल रहा है समाधि, क्योंकि ये चौथा उपदेश क्या है, नाम क्या है बताइए चौथे उपदेश का? नादानुसंधान। नादानुसंधान। यहाँ पे आपको राजयोग के बारे में, समाधि के बारे में, उसकी अवस्था, उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था के बारे में, सांभवी मुद्रा, फिर लय के प्रकार, फिर जो भी हम ग्रंथि है वो, साउंड, ये चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में। तो अब समाधि के बारे में बताते हैं, इस समाधि की उत्तम प्रक्रिया है उसके बारे में कहता हूँ, जो मरणशीलता का नाश करती है, जो सुख का उपाय है, मोक्ष का कारण है, परम पर ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाता है। अब ये आप याद रख लीजिएगा, सब वेरी इंपोर्टेंट। ये पर्यायवाची है राजयोग का। क्या है, राजयोग समाधि उन्मनी ब्रह्मणि अमृत लय शून्य शून्य परम पद अमनष्ट अद्वैत निरालंब निर्जन जीवन मुक्ति सहजा तथा तुरीयावस्था, है ना। ये पढ़ा होगा आपने, तुरीयावस्था, एकाग्र अवस्था, और क्या था, और भी है, याद नहीं आ रहा ये है। परिचय अवस्था। परिचय, हाँ, परिचय अवस्था, तुरीय अवस्था, एकाग्र, ये निरुद्धावस्था, इसमें आपने पढ़ा होगा, किसमें, पतंजलि योग सूत्र में। ये सब एक वाचक है, पर्यायवाची है, ये आप याद कर लीजिएगा। सलीले, आप इसमें कह रहा है कि जैसे आप नमक को पानी में डालते तो वो मिल जाता है और फिर उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही आत्मा और मन की क्या है, एक रूपता समाधि कहलाता है। जैसे कि नमक और पानी मिल जाने पे एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा और मन की, ये आप याद रखिएगा, आत्मा और मन की एक रूपता। अब क्या कह रहा है कि प्राण छिन्न बंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, प्राण और चित्त की एक रूपता। पहला हमने बताया आत्मा और मन की एक रूपता समाधि है, दूसरा है प्राण और चित्त की एक रूपता क्या है, समाधि है, और तीसरा जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता क्या है, दोनों की एक रूपता, जीवात्मा परमात्मा की एक रूपता समाधि है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला हमने बताया जीवात्मा परमात्मा एक हो गया, ये दूसरा हो गया आत्मा और मन, तीसरा क्या हो गया, तीसरा क्या था, प्राण और चित्त। प्राण और चित्त। प्राण और चित्त याद रखिए, ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आत्मा मन प्राण चित्त, और आत्मा परमा जीवात्मा और परमात्मा। ये आ सकता है प्रश्न, ठीक है। ये इस तरह के प्रश्न मिला के प्रश्न पूछते हैं, 2-3 श्लोक 4 श्लोक को मिलाकर फिर एक प्रश्न बनता है। राजयोग की महत्ता का कोई बिरला ही यथार्थ रूप से जान पाता है। ज्ञान और प्रसिद्धि इस गुरु के मुख से ही मिलते हैं, गुरु के द्वारा ही इस चीजों का लाभ हम उठाते हैं, राजयोग के महत्व को जानते हैं। गुरु के बिना या उनकी दया से ये इसको पाना बहुत मुश्किल है ना, दुर्लभ है। यथार्थ ज्ञान का होना दुर्लभ है, सहजावत प्राप्त होना
दुर्लभ है। सदगुरु की कृपा से ही हम इस ज्ञान को पाते हैं। विविध आसन, कुंभक, विविध मुद्रा, इन सब का अभ्यास के द्वारा ही कुंडली को जगाते हैं और प्राण शून्य में लीन हो जाता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद तथा संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाने के बाद साधक को अपने आप ही सहजावस्था प्राप्त हो जाता है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगा तो सारी ही क्रियाओं से मुक्त हो जाता है वो, और वो अपने आप ही सहजावस्था को प्राप्त कर। ये अवस्था है सहजावस्था, तुरीयावस्था, वो सब क्या है? अभी पढ़ाया था ना अभी मैंने, किसका पर्यायवाची है? सहजा तुरीया राजयोग का पर्यायवाची है। ओके। मन प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के फलस्वरूप ही चित्त शून्य में चला जाता है और सभी क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है। सेम सभी बताया मैंने। जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत अनंत हो जाता है, उस काल को तुमने भी दी थी, चिरंजीवी हो जाता है। सिंपल सी बात, जो कुंडलिनी जिसका जागृत हो गया वो चिरंजीवी हो जाएगा। ये चीज ऑलरेडी हमने पढ़ी है। चित्त में समता हो जाने पे प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, तब अमरोली और वज्र में संतुलित प्रक्रिया संपन्न होती है। कब? जब चित्त की क्षमता हो जाने पे, तब प्राण सुषुम्ना में जाता है। ये सब आप स्किप कर सकते हो। नित्य प्रति अच्छे स्थान में बैठकर सुषुम्ना के यथार्थ भेदन को जानकर प्राण को उस सुषुम्ना में प्रविष्ट कराकर परम गंध में उसका निरोध करना चाहिए। ये सब चीज आप स्किप कर सकते हो। शरीर में 72,000 नाड़ी द्वार है। इसे परमात्मा की एक मुख्य शक्ति सुषुम्ना है, बाकी सारे निरर्थक है। सुषुम्ना को इसलिए मुख्य बोला गया है क्योंकि कुंडलिनी उसी में जागृत होती है, सुषुम्ना के मार्ग में ही जाती है। हाँ, ये आप याद रखेंगे। मैं जिसको बोल दूंगा उसको ज्यादा फोकस कीजिएगा। चित्त की प्रवृत्ति के दो कारण बताया गया, एक तो वासना है और दूसरा प्राण। अब इसमें से एक भी नष्ट हो गया तो दूसरा अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए दोनों बहुत जरूरी है। चित्त की प्रवृत्ति में दो कारण बताया गया, एक याद रखना है, पहला ये तो वासना और दूसरा प्राण। जब मन लीन होता है तो वही हाँ, ये भी आप याद रखिएगा कि जहां मन लीन होता है वहीं प्राण लीन होता है, और जहां प्राण लीन होता है वहां ही मन लीन होता है। हाँ, ये आप याद रखेंगे। एक चीज हमने आपको बताया था पारद के बारे में। पारद मतलब होता है वो पारा मर्क्यूरी। उसमें देख उसकी जो उसका गुण क्या है? चंचल। आप देखना, जिसको बुखार लगता है तो हम थर्मामीटर यूज करते हैं ना, तो उसमें टेम्परेचर बहुत वेरी करता है, थोड़ा भी होता है टेम्परेचर अप्स एंड डाउन तो वहां से हो जाता है। उसकी चंचलता है, भारत की चंचलता है, वो गुण है चंचलता। तो ये बता रहा है, शिव जी बता रहे हैं किसको? पार्वती को ये जो ज्ञान दे रहे हैं कि दो प्रकार के यहाँ नहीं, तीन प्रकार के पारद होते हैं। एक मूर्छित, ठीक है, जो गंध शोणित पारद होता है। दूसरा छिन्न, जो धीमी गति वाला प्राणी व्याधियों को नष्ट करता है, होता है क्या? मृत पारद, भस्म किया हुआ पारद है। जो लीन प्राणवायु मनुष्य में जीवनी शक्ति को देता है। ये कूट में पूछेगा, ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और तीसरा है विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा बंधा हुआ ठोस पारद, प्राणवायु साधक को आकाश में अंतरकाश में सामर्थ्य प्रदान करता है। ये कूट में कैसे पूछ देगा? तीन प्रकार के जब ये जो है, एक मूर्छित पारद जो क्या करता है? व्याधियों को नष्ट करता है, मूर्छित पारद। दूसरा मृत या भस्म पारद, वो क्या होगा? दूसरा में लीन प्राणवायु मनुष्य में जीवनी शक्ति देता है। सेकंड पॉइंट ये आप याद रखना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड हो गया विशिष्ट प्रक्रिया से बंधा हुआ ठोस पारद, जो क्या करेगा? कुंभक प्राणवायु साधक को आकाश अंतरकाश में गति की सामर्थ्य प्रदान करता है। ये तीन पॉइंट ये मिलान में पूछ सकता है, आप इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये समझ में आया? पहले बताइए, क्लियर हुआ ये पॉइंट? 3 प्रकार के पारद हैं, जी सर। मूर्छित, ठीक है, एक मृत, और दूसरा विशिष्ट प्रकार से बनाया हुआ पारद, ठोस पारद। और तीनों का अलग अलग काम है। जो पहला है मूर्छित है, वो धीमी गति, वो ये याद रखना व्याधियों को नष्ट करता है, प्राण व्याधियों को नष्ट करता है। जो भस्म किया हुआ मृत पारद है, वो क्या होगा, मनुष्य में जीवनी शक्ति को देगा। और तीसरा है विशिष्ट प्रक्रिया से ठोस पारद बना हुआ, वो क्या करेगा, अंतर आकाश की शक्ति प्रदान करेगा। मन की स्थिरता से प्राण स्थिर होता है। आपने पढ़ा होगा कि चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चलम भावेत, ये वाला। वैसे ही है कि मन की स्थिरता से प्राणवायु स्थिर होता है, बिंदु स्थिर होता है, और बिंदु की स्थिरता से शरीर में सदैव शक्ति तथा स्थिरता आती है। जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है और विषय ग्रहण बंद हो गया है, ऐसे चेष्टारहित विकासशील साधक को लय की प्राप्ति होती है। ये याद रखना है आपको। ये कहते हैं कि भाई लय, साधक को लय की प्राप्ति कब होगा, तो जिनका प्राण निरुद्ध, श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है, विषय का ग्रहण मतलब जो इंद्रियां हैं, जो विषय ग्रहण करती इंद्रिया, वो बंद हो गया है, ऐसे चेष्टा रहित विकार रहित साधक को लय की प्राप्ति होती है। ये पॉइंट आप याद रखना है। जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं, सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो गई, इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे साधक में तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जिसका अनुभव किया जाता है किंतु वर्णन नहीं किया जा सकता। सिर्फ आप फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल। अपलक दृष्टि बाहर की ओर और लक्ष्य भीतर की ओर हो, यही वेद और शास्त्रों में मुख्य रूप से चित्त संभावी मुद्रा है। संभावी मुद्रा के बारे में बता दिया कि आप जब देख रहे हैं तो दृष्टि बाहर की तरफ हो, अपलक, और लक्ष्य जो है भीतर होने चाहिए, अपने अंदर होना चाहिए, ठीक है, अंतर लक्ष्य होना चाहिए। इसी को हम संभावी मुद्रा कहते हैं। संभावी मुद्रा तो जनरली हम कैसे लगाते हैं, दोनों भावों के बीच हम दृष्टि रखते हैं ना, दोनों भावों के बीच दृष्टि देखते हैं, दोनों आईब्रो सेंटर के बीच, कॉल्ड संभावी। आधा आंख खुली रहती है, आधा आंखें बंद रहता है। योगी जब अंतर लक्ष्य होकर चित्त और प्राण को लीन करके रहता है तथा एक तक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे की तरफ देखना देखते जैसा है, वही सामान्य मुद्रा है। ये गुरु की कृपा से इसको हम प्राप्त करते हैं। ये सब आप स्किप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बता दिया जिसके आधे अभी बताया ना शांभवी के बारे में। कहीं देखो यहाँ बता रहा है कि जिसके आधे नेत्र खुले हों, दृष्टि नासिकाग्र। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पे देखना। आप जनरली बुद्ध का आप स्टेचू देखोगे ना, तो इस तरह से ही रहता है, नासिका वो देखते रहते हैं नाक के अग्रभाग पे, या फिर आंखें बंद रहती हैं। तो जिसके आधे आंख खुले हों, नेत्र खुले हों, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे हो, चित्त स्थिर हो, जिसने ईया और पिंगला की क्रियाओं को बंद कर निष्पन्द भाव से लीन कर लिया हो, ऐसे साधक उस परम तत्व की स्थिति को प्राप्त होता है, जो ज्योति स्वरूप है, संपूर्ण जगत का कारण है, पूर्ण देदीप्यमान है। इससे अधिक क्या कहना। दृष्टि, ये ध्यान में आपको रखना है, उनसे दृष्टि नासिका का अग्रभाग, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। अब मनोन्मनी अवस्था कब प्राप्त करेगा, जब प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। ऑलरेडी हमने इससे पहले भी पढ़ा है। अन्यथा और सब अभ्यास साधकों के लिए केवल श्रम कारक ही बताया गया है। कह रहा है कि जिसने प्राण को बस में कर लिया, उसका मन भी बस में हो जाता है, और मन को बस में कर लिया, प्राण भी बस में हो जाता है। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। प्राण को बस में कर लिया तो मन को बस में कर लिया। इसलिए तो हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा मन भी कंट्रोल रहे, चित्त शांत रहे, स्थिर रहे। तो हमने प्राण को कंट्रोल कर लिया तो मन भी आपके बस में आ जाएगा, और मन बस में आ गया तो प्राण भी अपने आप बस में आ जाएगा।
ये तो हमने अभी पढ़ा ना, तो रिपीट हो रहा है। चित्त की प्रवृत्ति के कारण वासना, ये रिपीट हो रहा है। देखो पारा जो है मन दोनों स्वभाव से क्या चंचल है, यह पारा और मन स्थिर हो जाए तो भूलोक पे कुछ भी आप पा सकते हो। अभी बताया ना कि पारती जो स्वभाव होता है ना, वो चंचलता होता है, मन के जैसा होता है। चीज रिपीट हो रहा है। हाँ, ये आप याद रखेंगे कि इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु मतलब प्राण, वायु का स्वामी लय, और लय किस पे आश्रित है, नाद पे आश्रित है। इसको स्किप कर सकते हो आप। ये अपना वेद शास्त्र और पुराण आदि सामान्य गणिका के समान है, केवल एक सामवेद मुद्रा की कुल वधु के समान होती है। ये यहाँ पे सामवेद मुद्रा को क्या बोला है, कुल वधु बोला है। ये आप याद रखना, ये इंपोर्टेंट है, सामवेद मुद्रा को कुल वधु बोला है। ऑलरेडी सामवेद मुद्रा हमने पहले भी देखा था, शायद रिपीट हो रहा है। संभवी और खेचरी मुद्रा की अवस्था स्थान में भेद होने पर भी क्या चित्त होने पर भी शून्य में चित्त की लय का आनंद उत्पन्न करता है, वह चिदानंद स्वरूप है। ये सब आप स्किप कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सभी आप छोड़ सकते हो। क्या खिचड़ी के बारे में यहाँ पे भी है, खिचड़ी ऑलरेडी हमने पढ़ा था ना, खिचड़ी के बारे में वहां पे और ज्यादा वर्णन है। इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, खिचड़ी को। खिचड़ी हमने पढ़ा था ना थर्ड में, खिचड़ी मुद्रा वहां पे और डिटेल में है, यहाँ पे भी दे दिया है, लेकिन आप उसको छोड़ सकते हो। सुषमा कुंडलिनी आज्ञा चक्र से श्रावित सुधा मनोन्मणि और स्वरूप महाशक्ति तुमको नमस्कार है। इसको आप छोड़ सकते हो। ये पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, नादानुसंधान। ठीक है, उसमें जितना इम्पोर्टेंट था हमने बढ़ा दिया है। तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ समाने को युक्त गोरक्षनाथ के द्वारा कही गई नाथ की उपासना का वर्णन करते हैं कि आदिनाथ के द्वारा कहा गया 1.25 करोड़, ये आप याद रखिएगा, 1.25 करोड़। आदिनाथ के द्वारा कितने बताया गया है, लय 1.25 करोड़ लय, और उसमें भी नाद को हम महत्वपूर्ण देते हैं, मुख्य बताया है, नाद अनुसंधान को ही हम मुख्य मानते हैं। नाद उसमें क्या है, प्रमुख है। तो क्या है, मुक्तासन में बैठकर, मुक्तासन का अन्य नाम क्या है बताइए कोई एक व्यक्ति। सिद्धासन। सिद्धासन। सिद्धासन में बैठकर सामूहिक मुद्रा अपनाकर साधक एकाग्रचित्त से अपने दाहिने कान से शरीर के अंदर ध्वनि सुनने का प्रयास करिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया कि हमें मुक्तासन में बैठना है, सिद्धासन में बैठना है, गुप्तासन में बैठना है, इस तरह से वज्रासन में बैठना है। ये सारे ही पर्यायवाची है। और फिर क्या लगाना है, सामूहिक मुद्रा लगाना है, आप इसको याद रखिए। और किस कान से सुनना है, दाहिने, राइट, लेफ्ट को हमने क्लोज रखना है, और दाहिने कान से शरीर के अंतर्गत ध्वनि को, नाद को सुनने का प्रयास करना है। कह रहे कि दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नाक, इसका विवर मुख को दोनों हाथों की उंगलियों से बंद करने का अभ्यास करे तो कुछ अभ्यास विशुद्ध सुनना मार्ग प्रवेश होकर पवित्र नाथ सुनाई देता है। ये आप कैसे करते हो, इसको कहते हैं सन्मुखी मुद्रा। दोनों कान को हम, दोनों आंख को, दोनों नाक को
मुख को इस तरह से बंद करते हैं, षणमुखी जिसे मुद्रा करते हैं, उसके जैसा। और फिर हम नाद का अभ्यास करते हैं। ये हम भ्रामरी प्राणायाम के दौरान ये मुद्रा लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सभी योग, ये अवस्थाएं की बात कर रहा है कि आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय, निष्पत्ति, ये 4 अवस्थाएं बताया गया है सारे ही योगों में। सभी योगों में आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति निष्पत्ति अवस्था, ये 4 अवस्था है। अब सब में हम देखेंगे ग्रंथि का भेदन, कौन कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, साउंड क्या सुनाई देता है, सारी चीज। कि अब आरंभावस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है, आपको मैंने ट्रिक भी बताया। ये आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि, ए भी याद रख सकते हो, ए बी, एबीसी अल्फाबेटिकली। तो आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है और शरीर के अंदर क्षण क्षण या कण कण की ध्वनि सुनाई देता है, कण की ध्वनि सुनाई देता है। इसका लाभ या दिव्य देह वाला हो जाता है, ओजस्वी दिव्य गंध वाला, आरोग्य सुंदर हो जाता है। ये 3 पॉइंट्स आप कॉलम बना के याद रखना है। नोट्स आपके ऑलरेडी बने होंगे, इससे याद रखिए। अब तो दूसरा होता है घटावस्था। घटावस्था में क्या होता है, इसमें भेड़ी की ध्वनि सुनाई देता है, भेड़ी। और कौन से ग्रंथि का भेदन होता है घटावस्था में, इसमें होता है विष्णु ग्रंथि का। विष्णु ग्रंथि का भेदन। ठीक है, घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन परमानंद का सूचक है। इसमें कौन सा साउंड सुनाई देगा, भेरी का साउंड सुनाई देगा, याद रखिएगा, भेरी। ठीक है? इससे क्या होता है, देव तुल्य हो जाता है, योगी ज्ञानी हो जाता है। तीसरा है परिचय अवस्था। इसमें कोई ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, इसमें मर्दल की ध्वनि सुनाई देता है। ठीक है, परिचय अवस्था में मर्दल की ध्वनि याद रखिए, ढोल की ध्वनि सुनाई देता है। और ये सर्व सिद्धि समास से, यानी सभी सिद्धियां देने वाला है। जब चित्तवृत्ति का नादन आनंदानुभव से ऊपर उठकर रोग, ये सब आप छोड़ सकते हो। व्याधि छूता निवारण से रहित सारे आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है, ये लाभ है पढ़ लेना। निष्पत्ति अवस्था, चौथा अवस्था, इसमें क्या है, रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। और कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देता है, वीणा की ध्वनि सुनाई देता है। ठीक है, रुद्र ग्रंथि का भेदन। और क्या होता है, सर्वपीठ का तो अनिलम, आज्ञा चक्र स्थित शिव के स्थान में पहुंचता है। शिव का स्थान है ना आज्ञा चक्र, शंभु। जब चित्त सर्वथा एकाग्र हो, ये पॉइंट याद रखिएगा, अवस्था है उससे वो प्रश्न आते ही आते हैं। आप इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर लो। दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर देने पे जिस ध्वनि को साधक सुनता है, उसमें चित्त को जब स्थिर करना चाहिए तब वह पूर्ण स्थिरता को प्राप्त करना। ये सब आप छोड़ सकते हो, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि नाक का अभ्यास करने से बाहरी ध्वनि लिप्त हो जाती है, और 15 दिन में, कितने दिन में, 15 दिन में ही साधक जो है सारी ही बाधाओं को जीत लेकर लेता है और सुखी हो जाता है। इस अभ्यास के प्रथम चरण में क्या होता है, गंभीर ध्वनि सुनाई देता है। और जैसे जैसे अभ्यास प्रगाढ़ होता जाएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की तरफ ध्वनि होता जाएगा और प्रगाढ़ हो जाएगा, है ना। जैसे शुरुआत में क्या था, समुद्र, घंटा, इस तरह से ढोल, इस तरह से आवाज थी, घंटियां। और जैसे जैसे अभ्यास प्रगाढ़ होगा तो ध्वनि का और सूक्ष्म होता जाएगा, और सूक्ष्म होता जाएगा, छोटी घंटी, फिर और सूक्ष्म होकर अ, वीणा की ध्वनि, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखो, दिखेगा सर्वप्रथम तो ये चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी ना, बहुत सारी चीज तो कॉपी था।
कि समुद्र मेघ भेरी झरझर नाद के समान होता है। फिर मध्य में, मिडिल स्टेज में, अब देखो एक ये स्टेज हुआ, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में ज्यादा हाई पिच रहता है, साउंड रहता है, सेकंड में थोड़ा सा कम हो जाता है, और थर्ड में पूरा कम हो जाता है, नग्न हो जाता है। तो सर्वप्रथम समुद्र मेघ भेरी झरझर नाद के समान, फिर ढोल, सेकंड में ढोल शंख घंटा घड़ियाल नाद उत्पन्न होता है, और अंत में क्या होता है, किरकिरी वेणु वीणा और भ्रमर गुंजा के समान ध्वनि उत्पन्न होता है। विषय रूपी उद्यान में विचरण करने वाले इस चित्त रूपी मदोन्मत्त हाथी को वश में करने के लिए नाद रूपी अतिक्षीण अंकुश सामग्री, ये सब तो मेन चीज जो है हमने देख लिया है इसमें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और है। वही साउंड से ही पूछते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स बहुत वो है कि पर्यायवाची शब्द है, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको मैंने बताया प्राण चित्त जो मोक्ष का वो है। इसके बाद हमने क्या बताया, 3 पॉइंट्स हमने बताया, उसमें वो याद रखिएगा। फिर नाद का जो क्रम है वो आप याद रखेंगे, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था में, तृतीय अवस्था में नाद का क्रम। फिर अवस्था हमने देखा, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय और निष्पत्ति, उसमें ग्रंथि का भेदन और साउंड, और उसमें जो लाभ है। ठीक है, आदि योग की जो अवस्था है हमने देख ली। इसके बाद और क्या था, राजयोग की पर्यायवाची। ठीक है, और इसमें समाधि प्राप्त लक्षण के योग, उनके लक्षण होगा, समाधि जिसने प्राप्त किया उसके लक्षण क्या होगा। हठ और लय की सभी क्रियाएं राजयोग की प्राप्ति के लिए होती है। राजयोग की प्राप्ति में बस आदमी मृत्यु को जीत लेता है। चित्त रूपी बीज, हठ रूपी भूमि और वैराग्य रूपी जल, ये तीनों जब मिलते हैं तब क्या उन्मनी अवस्था को प्राप्त करता है। नादानुसंधान के अभ्यास से पाप सब नष्ट हो जाता है। चित्त और प्राण निश्चित रूप से सुरेंद्र पद में विलीन हो जाता है। हाँ, ये आप याद रखना है, समाधि प्राप्त योगी सभी प्रकार के शस्त्रों से अवबद्ध होता है, मतलब उस पर शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लक्षण है समाधि जो प्राप्त कर लिया है। सभी जीवधारियों के लिए वह शक्तिमान होता है, किसी भी मंत्र यंत्र की पहुंच से परे है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मंत्र और यंत्र का, अस्त्रों का, मंत्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता जिनको समाधि मिल गई। ये बस इतना ही था, इसमें और कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं पढ़ने पर। हाँ, तो ये था हमारा चौथा उपदेश कंप्लीट हो गया है। चौथा में ज्यादा कुछ था नहीं, बस कुछ ही पॉइंट्स थे याद रखने हैं, वो आप याद रखिएगा। मेन है आपका फर्स्ट, सेकंड, सेकंड भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप याद रखिए उसमें से। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कुछ ना कुछ है महत्वपूर्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। तो आज का ये था हमारा कंप्लीट 1 to 4 रिवीजन हो चुका है हमारा। आप बाकी की रिकॉर्डिंग पर देख लीजिएगा फर्स्ट एंड सेकंड का। ओके।